आप वकील भी हैं वाजपेयी जी, इसलिए जरा ये समझाइए, ये जो आज कोर्ट का रुख कर रहा है, क्या ये दोनों पक्षों को ही सूट कर रहा है? क्योंकि यथास्थिति बनी हुई है, जो पहले हो रहा था वो अभी भी बने रहेगा, बदलाव कुछ हो नहीं रहा, कानून आ गया, मुद्दा बन गया, दोनों पक्ष सड़कों पर उतर गए, दलीलें अपनी अपनी है, लेकिन कुछ बदलने नहीं जा रहा। तो ना फायदा पहुंच रहा है जिन पसमानदा मुसलमानों की बात की जा रही है, और दूसरे पक्ष को भी है कि जितना दिन टल रहा है ठीक है, टल रहा है, फायदा हमारा ही है। क्या टेक्निकलिटीज क्या है? नहीं आशा जी, ऐसा नहीं है। यथास्थिति वर्ड ठीक नहीं होगा। यथास्थिति का वर्ड का मतलब होता है स्टेटस को। स्टेटस को इन रिगार्ड टू पूरा एक्ट बिल्कुल नहीं है। सरकार ने बकायदा तुषार मेहता साहब ने स्टेटमेंट कोर्ट में दी कि वक्फ व यूजर का जो नया कानून है उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, नंबर 1, और जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स बोर्ड में इंक्लूजन होने हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये 2-3 बातों की अंडरटेकिंग दी है और उसकी वजह से कोर्ट ने कहा ठीक है आप मानेंगे हो तो इसको ऐसे ही रखेंगे। आज भी यही हुआ है। पूरे एक्ट में 39 संशोधन हम लोगों ने किए इस सरकार ने, जिसमें 543 एमपी लोकसभा के हैं और करीब 238 एमपी जो है राज्यसभा के हैं। वो पूरा का एक्ट लागू एज इट इज हो गया है, उस पर कोई रुकावट नहीं है। इसको जरा क्लैरिफाई कर लें, चीजों को समझदार लोग बैठे हैं समझ रहे होंगे। तो ये कहना कि भाई यथास्थिति इज ए वेरी वेग टर्म, मतलब पूरा एज इट इज ऐसा ही रहेगा, तो वो ऐसा नहीं है, इसको क्लियर कर लें। दूसरा सवाल ये है कि जो मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टीज है, मान लो मैंने डोनेट की प्रॉपर्टी, हाँ उसी में एक और है कि जो हिंदू अगर कोई डोनेट करना चाहेगा नए एक्ट के हिसाब से तो वो नहीं होगी, क्योंकि उसको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 5 साल का होना चाहिए। तो वो प्रोविजन पे स्टे नहीं है, ना कोई अंडरटेकिंग दी है, वो हो सकता लागू, बाकी प्रोविजन भी लागू होंगे। मैं ये कह रहा था कि जो प्रॉपर्टी जो वक्फ को दान की है, किसी ने दान की, उसका पर्पज ये होता है किसी विडो के लिए हो गई, डाइवोर्स के लिए हो गई, अनाथ बच्चों के इस्तेमाल के लिए हो गई, लेकिन वो नहीं हो रहा था, इसीलिए उसमें अमेंडमेंट करके रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है कि वहां जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को कम किया जाए, प्रॉपर्टी का जो मिसयूज है, मिसमैनेजमेंट है, उसको प्रॉपर्ली किया जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट के प्रोविजन को लाया गया है और एक्ट आज से जब से लागू हुआ है वो बकायदा लागू हुआ। और उसमें एक और प्रावधान है कि एक्ट के प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं हुए। हाँ। वो जिस दिन एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, प्रेसिडेंट ने असेंट दी, उसके बाद से लागू होगा। पुरानी प्रॉपर्टी पे इस एक्ट के प्रोविजन बिल्कुल लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर अभी जब से कानून लागू हुआ तब से लेकर के वाजपेयी जी अभी तक इसमें क्या इस नए कानून के हिसाब से कितना फर्क पड़ा है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे सामने आए जिस पर सरकार ने एक्ट किया हो? मुझे नहीं लगता अभी तक एक भी मसला ऐसा हो, सिर्फ ये कोर्ट में दलील रखने के बावजूद एक भी मसला ऐसा हो जिसमें सरकार का हस्तक्षेप रहा हो कि ये बदलाव होगा, इसको इस तरीके से नहीं, इसको नए कानून के हिसाब से देखा जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अभी इतनी जल्दी होगा भी नहीं। ये देखिए प्रोसेस है, डी नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, ये चल रहा है बकायदा। वक्त में कोई नई प्रॉपर्टी आनी होगी तो जो प्रोसेस पुराना है उसी प्रोसेस के हिसाब से प्रॉपर्टी आएंगी। प्रॉपर्टी कहीं जानी है तो वो जाएंगी भी, वक्फ कर ही सकता है। मतलब कोई इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा है इसकी अंडरटेकिंग के बाद। ये स्थिति बिल्कुल नहीं है कि एक्ट लागू नहीं होगा। एक्ट के प्रोविजन सरकारें और राज्य सरकारें, केंद्र सरकार भी बोर्ड बनाता है, सेंट्रल बोर्ड है, राज्य सरकार को भी पावर है बोर्ड बनाने की, लेकिन बोर्ड में मुस्लिम मेंबर ही रहेंगे, हिंदू मेंबर इंक्लूड नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा बदलाव है। मतलब हम इस नए कानून के हिसाब से हिंदू मेंबर उसमें आने थे तो वो नहीं आएंगी। अगर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना है या रिकॉन्स्टिट्यूट करना है तो वो पुराना जो प्रावधान है उसी के हिसाब से होगा। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो वारिस